साधु आद्यमनमोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समंग शाही कर सतगुरु गुण ये सत्य अंतर्जाम गटगट की जाने बारंबार नमः। हे राम जी महाराज बारंबार नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छे गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं जब गुरु शिष्य के वार्तालाप होती है, ज्ञान चर्चा होती है, तो गुरु महाराज ने कहा सांख्य योग धारण करो, चाहे अष्टांग योग करो, नवदा भक्ति करो, चाहे केवल्य भक्ति करो, शिष्य सूरवीर चाहिए और गुरु समर्थ चाहिए। महाराज फरमाते हैं कि संसार में दोनों तरह बराबर थे, दोनों तरह बराबर, करने वाला और बताने वाला। तो सदगुरु देव फरमाते हैं अगर कमी है, शिष्य कायर है, गुरु कुछ नहीं कर सकता, और शिष्य सूरवीर है और समर्थ गुरु का नियंचन निज नाम जागृत का या पूर्ण अष्टांग योग की साधना का समझ नहीं है, तो महाराज फरमाते हैं तो प्राण आत्मा उस देश तक पहुंच नहीं सकती, बल्कि तीन साधनों में तो रोग पैदा हो। केवल्य भक्ति करते हैं तो तन थर्राते हैं, नसें खिंचने लग जाती है, बिनके बेण कंचे वो कंचे शब्द उमव हो जाता है। तो इसका जो जानकार नहीं होता है, समझ नहीं करा सकता है और न वो खुद कर सकता है महाराज के ज्ञान से, तो उनके भी महाराज फरमाते हैं स्थिति बनी रहती है, सिर घूमता रहता है, नाड़ी खिंचती रहती है, बेहाल रहता है। ये राजयोग में भी तन थर्राता है, नसें खिंचती रहती है, ध्यान खिंचता रहता है अपने आप ऑटोमेटिक। अब वो भजन करने वाला कराने वाले जब समझ नहीं होती है, तो महाराज फरमाते हैं केवल साखे बोलता है, राग रागड़ियां गाता है और गुरु सदगुरु बन के बैठ जाते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं वो कैसे हैं, जगत में मूर्ख ज्ञानी, उसको मूर्ख ज्ञानी की पदवी दी है। अब मूर्ख ज्ञानी के जो बस में हो जाता है तो वो अगम देश जाने की करता है, पर हद बेहद के काल में फंस जाता है। हद का काल कौन है, क्रोध है, और बेहद का काल कौन है, मूर्ख। मूर्ख ज्ञानी जो भक्ति का समझ नहीं, अंतरिंग आध्यात्मिक निर्णय पास में नहीं कि कौन से गेले कहाँ ले जाता है, ये समझ। जगत में महाराज फरमाते हैं कई रास्ते हैं, पंथ भी, मत भी अलग अलग है, ज्ञान भी है अलग अलग, तो इसकी समझ पूरी समझाने वाले को चाहिए। ग्रंथ में भी सारा ये निर्णय चाहिए। तो महाराज फरमाते दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार पंथ है ठीक, दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन बे राग कहावे, इन्हें शुद्ध मन राख प्रेम सो सायब गावे। महाराज फरमाते प्रेम प्रीति कब लगेगी, तो सृजनहार परमात्मा के मिलने की ये सारा निर्णय समझाने वाला समझेगा और समझने वाला भी बुद्धि पे समझेगा। विवेक दो ही ज्ञान है, एक केवल ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है और धर्म ज्ञान है। एक नवदा भक्ति है, एक 10वीं भक्ति। ब्रह्म ज्ञान 10वीं भक्ति का है और धर्म ज्ञान नवदा भक्ति। तो दो ही ज्ञान में समझे, दो ही मत है हमारा, एक ऋषि मत है और एक संत मत। ऋषि मत श्वासा के साथ रटना करता है,
और संत मत श्वास पर श्वास में रखना। वो सांस सांस में सिमरन करते हैं, उनके होनकाल की कड़ाई रहती है, और संत श्वास पर श्वास में रखना, उनके ससुरों की कड़कड़ारे। तो महाराज फरमाते संत मत परम पद में परम मोक्ष में ले जाते आत्मा को, और ऋषि मत 3 लोक में स्वर्ग की प्राप्ति। उसके लिए सुखराम जी ने कहा अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 होई, ए धर्मराय के मुजरे बेटा नासकेत आया जोई। नासकेत प्राण में लिखा हुआ है, ये स्वर्ग में धर्मराय के जो 4 दरवाजे हैं उनमें पार्लियामेंट कमेटी का कानून माने 88,000 ऋषि मुनि हुए, त्रेता में बहुत हुए। अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी ये सब महाराज परमात्मा सत्युग त्रेता में हुए, ये सब स्वर्ग में गए। और कई महाराज परमात्मा 3 लोक के रास्ते कई है, और चौथे लोक का एक ही रास्ता, वो बिल्कुल सीधा सरल पक्का डामर की सड़क है चौथे लोक का। और 3 लोक के उज्जड़ रास्ते हैं, बहुत कसौटी के हैं, चाहे नवदा भक्ति करो, सांख्योग करो, चाहे अष्टांग योग, ये 3 है। और चौथा है ये श्वास पर श्वास केवल्य भक्ति। महाराज लिख रहे हैं कि दूरपंद चलो अगम दिस भाई, हद उज्जड़ मत जाओ, आंबा काट दूर कर मोरख घर बामड़ क्यों बाओ। हद उज्जड़ रास्ते में तो सुख और दुख भरे पड़े हैं, ये बामड़े का पेड़ कांटे चुभेंगे, आंबे के पेड़ काट रहे हो। दूरपंथ सीधा रास्ता है डामर का, कोई कसौटी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ राम नाम रटना है। गृहस्थी हो, बच्चा हो, बालक हो, कोई प्रकार की इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं, न धंधा छोड़ने की। तो ये धारणा 2 चाहिए कि तेरे को चौथे लोक में जाना है, 3 लोक में रहना, ये तेरे समझ में ले ले, समझाने वाला भी समझने वाला। इस मन को जीत करके पकड़ना पड़ता है। 3 वैराग है, तीव्र वैराग, मध्य वैराग, ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग से उज्जड़ रास्ते खत्म हो जाते हैं, हद का रास्ता दूरपंथ सीधा रास्ता डामर की सड़क। केवली भगवंतों ने डामर की सड़क बनाई है, अपन को तो सिर्फ चलना है। ये ग्रंथ है, ये डामर की सड़क है, बिल्कुल सीधा रास्ता, और रस ही रस है, आंबे में रस ही रस है, कांटे आटे चुभने का नहीं। उज्जड़ रास्ते नहीं है जो कसौटी चढ़ना है, कोई इंद्रिया दमन करना है, घर छोड़ना, कुछ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब समझ में आएगा। महाराज फरमाते हैं आत्मा को जब तक ये मोह की डोरी बंधी रहती है, तो कर्म बंधन, मोह की डोरी से कर्म बंधन होते हैं, और कर्म बंधन से महाराज फरमाते हैं ये आत्मा बार बार आती रहती है, जाती। तो मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रूर, सब बस है तुझ साइया जो डोरी गैसू। मोह की डोरी है, आत्म गुड़ी पतंग है, और पवन जो श्वासा ये उसमें बंधा हुआ। सब बस है हे सृजनहार परमात्मा, ये डोरी में बंधा हुआ है, मोह की डोरी। महाराज फरमाते मोह की डोरी कब छूटती है, निरंकार की डोर सो छिप गया सुरग की। निरंकार की जब डोर लगती है जबरदस्त, तो ये मोह की डोरी टूटती है, बाजीगर का गुण प्रकट हो जाता है। फिर वो बाजीगरी में नहीं बनता, रचना है बाजीगरी, और बाजीगर है सृजनहार परमात्मा। वो बाजीगर के रचना में लीन हो जाता है, तो ये सब डोरियां टूट जाती है बाजीगरी की, जो कड़के में सब टूट। तो सृजनहार से आत्मा कह रही है कि बाजीगर बस है पूतड़ी, जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जी। जो डोरी बिच चक्री घूमे, डोरी के बीच जैसे चक्री घूमती है, वैसे मोह डोरी में ये आत्मा बंध जाती।
जब बंध जाती है तो बिना केवल ज्ञान के, बिना निर्णय के, निष्पक्ष के बिना ये छूट नहीं सकता। तो शिष्य शूरवीर चाहिए और गुरु समर्थ। गुरु कौन है? जो केवल ज्ञान है, ये समर्थ है, ये उज्जवल रास्ता मिटाने वाला है। और इसके अलावा जितने भी मत मतांतर हैं वो उज्जवल रास्ते में, यानी सुख दुख के फंदे में पटकने में। हे आत्मा, हे शिष्य, अगर तेरे को समझना है तो इस चीज को समझ ले। तब शिष्य पूछ रहा है, शिष्य पूजे सुनो गुरुदेवा, झूठ साच का कहिए भेवा। कुण गुरु साच झूठ कुण कहिए, कहो शिष्य सोर किसे बिद रही है। हे गुरु महाराज, मेरे को समझाओ, आप साच झूठ कैसे कहा? कोई गुरु भी झूठे होते हैं क्या? और झूठे शिष्य भी होते हैं क्या? और सूरवीर कैसे होता है शिष्य, और कैसे गुरु समर्थ होते हैं? मेरे को ये निर्णय समझाओ भात भात। जब आपने ये बात कही तो मेरे अंदेशा घटने हो गया। ये सब मोको भेव बताओ, परसन होए ज्ञान निज लाओ। सतगुरु सुनो शिष्य का भेवा, साचा गुरु ज्ञान रस लेवा। आप प्रसन्न होकर के मेरे को इस ज्ञान का विचार बताओ, पूर्ण मेरे को ये समझाओ भात भात करके। सतगुरु का और शिष्य का जो आपने वर्णन किया है, मेरे ये आशंका पैदा। सच्चे गुरु कौन है और सच्चे शिष्य कौन है? झूठे गुरु कौन है और झूठे शिष्य कौन है? वो सुखराम जी कह रहे थे, झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जाए, और साचे गुरु के पास रे साचा ही शिष्य जाए। गुरु है ज्ञान, शिष्य है आत्मा। तो सच्चा केवल ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है वो आत्मा, शिष्य ब्रह्म है। और जब इसको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब ये सारे त्रिलोकी की इसको समझ आ जाती है, सब ज्ञानों, सब भक्तियों की, सब निर्णय, और ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है और समझ बता नहीं रहा पूरी, तो महाराज फरमाते हैं कि वो झूठा यानी माया ब्रह्म के शामिल है। और माया ब्रह्म के शामिल है जितने झूठा यानी जन्म मरण में आना पड़ेगा। ये शिष्य को भी समझ चाहिए और गुरु की समझ शिष्य को चाहिए। सोच समझ कर विचार करके गुरु का संग करो, यानी ज्ञान का। ऐसा जब मिल जाएगा तो आप तेरे ओरन को तारे, पिंड ब्रह्मांड का भेद विचारे। सो सब ज्ञान पिंड में जोवे, सील साच क्षमा घट होवे। हे गुरु महाराज, आप भी तेरे रोरों को तारे, सारा पिंड ब्रह्मांड का भेद बता करके विधि मंडल में बैठावे। ऐसा ज्ञान पिंड में धारण करेंगे तो वो सील साच क्षमा कैसे आवे घट में, और कैसे पिंड ब्रह्मांड को छेदन करके उस देश में जावे। मेरे को ये चीज बात बात करके समझाओ। तब गुरु महाराज कह रहे, हे शिष्य, हे आत्मा, तू समझ ले कि जासों चाल जग में आया, जाते बिछड़िया वहां जाए समाया। नैना देख कहूं सो साची, काना सुने दृढ़ावे काची। जिस जगह से आत्मा बिछड़ करके आई है और उसी जगह वापस चली जाएगी तो फिर आ जाएगी, क्यों? पहले भी आई तो अभी आ जाएगी। ये समझ सबसे पहले करावे जो गुरु ग्रंथ है, गुरु ज्ञान है। जहां से आई वहां जाएगी तो फिर क्या वापस आ जाएगी? पहले आई तो फिर आ जाएगी। ये तू नैना देख कर बता। काना सुनने से जो कहता है वो कच्चा है, वो झूठा है। काना से सुनता है और फिर बोल के कहता है, वो झूठे हैं। अंदर देख करके सूरत रूपी नेत्र से, ब्रह्म नेत्रों से, ज्ञान नेत्रों से, दिव्य नेत्रों से देख करके फिर मेरे को बता, उस परमात्मा के दर्शन कर।
अनुभव में करके। अगर अनुभव तो हुआ नहीं और गुरु बन जाता है, साखे बोलने लग जाता है, ग्रंथ बांचने लग जाता है, चाहे 3 लोग के बाँचो चाहे चौथे लोग, 3 लोग के बाँचोगे तो उसमें भी निर्णय जबरदस्त है। संख योग का, अष्टांग योग का, नवदा भक्ति का, तीनों गेले ये भी जबरदस्त है। पूर्ण सही नहीं होगा तो इसमें भी पूरा साज नहीं सकता। और केवल्य भक्ति का चौथा तो जब होगा कि सारे 3 लोग का निर्णय कि उसको समझ है, चौथे लोग के फिर साधना कर। तो काना सुनी सीख नर गावे, तब लग सत मन नहीं भावे। सीख ज्ञान सतगुरु होए बेटा, सो शिष भरम कपट में बैठा। अब सदगुरु देव कहते हैं शिष्य तो भरम में बैठा रहता है। भरम क्या है? तो बस गुरु के अधीन हो जाता है, शरीरधारी के, ज्ञानियों के। जो वो कानों से सुन करके और साके सीख सीख कर राग रागने गा के शिष्य को मोहित करता रहता है, शिष्य को झूठे सपने दिखाता रहता है। तो हे शिष्य, वहां तक तू सत्य बात नहीं मान। अगर मान लिया तो सदगुरु देव फरमाते तू नरदेह से वंचित और परमात्मा में भी नहीं मिलेगा, न हर का रहेगा न घर का। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डांव। ए दोनों का जावसी, बैठ पत्थर की नाव। गुरु तो लोभी है, मूर्ख जो ज्ञानी होते हैं वो सब लोभी है। कितने शिष्य मुड़ले, कितनी हमारी बड़ाई हुए, और शिष्य लालची है। गुरु महाराज ने कह दिया तेरी मोक्ष हो जाएगी तो भजन ही नहीं करना पड़े, न बैठना पड़े, तो वो लालची हो गया। बस गुरु महाराज ने कह दिया मेरी तो मोक्ष पक्की है, मैं तो मोक्ष में जाऊंगा, मेरी तो मोक्ष हो गई। कई जने कहते हैं मोक्ष हो गई, हम तो मोक्ष में जाएंगे। तब मैंने कहा कि मोक्ष में जाओगे तो ध्रुवराय की नगरी क्या खत देखे है क्या कि मरना बंद हो गया, चालू है पाप पुण्य का? तो खत देखा ही नहीं, पहले ही मोक्ष हो गई है। तो पहले सोचो समझो तो सही, अगर नहीं हुई तो क्या हाल होगा। 3 लोक में आत्मा आएगी तो भिगोवा होगा, वो सब भिगोवे करेंगे आत्मा से आत्मा। तो तूने कहा ना मोक्ष हो गई मेरी, तो फिर हुआ तो नहीं, क्या कारण, कैसे रुक गया? सती हूं की बात करे, सती हो भी नहीं, पति मरे जब, तो भिगोवा ही होगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे मूर्ख ज्ञानी संसार में साखी शब्दा कह रहे हो, बिना अर्थ विचार। पहुंचा बिन बाणी करे, निर्भय शब्द उचार। साखी और शब्द कहता रहता है और अर्थ का विचार ही नहीं, बेरंग अर्थ करता है। आध्यात्मिक निर्णय समझ में नहीं, न सुनने वाले को है न बाँचने वाले, वो दोनों ही झूठे हैं। बिना बाणी, पहुंचा बिन बाणी करे, कहे नहीं है यहाँ, करे। बिना उस देश का ज्ञान हुए बिना, सूरज शब्द के मेल के बिना, सहज समाधि के बिना वाणी बनाने लग जाता है। अनबे शब्द के जोड़े शाखे मिलाता, अपनी खुद की शाखे जोड़ जोड़ के मिलाते। जैसे सुखराम जी महाराज की जीवनी है और इसमें बाँचने वाले मूर्ख ज्ञानियों की जीवनियां बना लेते और वो जोड़ जोड़ बोलते रहते हैं। हरजस है तो अपनी छाप लगा लगा करके जोड़ जोड़ बोलते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं अनबे के जोड़े करे, अनबे ज्ञानी के जोड़े में आपकी शाखे जोड़ जोड़ करते हैं। ताको फिट धिक्कार है, उसको फिट धिक्कार, फिट लानत है। जो पहुंचे बिन बाणी करे, सुखराम जी महाराज उस देश में पहुंच करके सृजनहार से परवानगी लाए, फिर ये अनबे बाणी करे। तू भी ला, पहले बनानी है तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे निर्भय शब्द का उच्चारण करते हैं, अनबे वाणी का उच्चारण करते हैं, भगवत वचनों का उच्चारण करते हैं
और साचा जन को ऊथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान। साचा जो जन है परमात्मा में मिला हुआ, उसकी निंदा करते हैं, उसको उसके लिए हंसते रहते हैं और अड़ंग बड़ंग ज्ञान करके लोगों को उठापते रहते हैं, थापते रहते हैं। दूसरों को, देवता को उठापते हैं और खुद थापते हैं। देवता का शरीर है पर खुद थपते रहते हैं, मैं गुरु हूँ, सतगुरु हूँ और देवता आन है। यही अड़ंग बड़ंग है, यही थापना उठापना है। तो ऐसा जो वचन बोलेगा तो ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना थाप उठापे कोई। द्रकवाकु सुख राम के सीख ज्ञान जन हो। ऐसे सीख सीख करके हरिजन बन जाते हैं, राम से नहीं बन जाते हैं, अपने आप को घोषित करते रहते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि वो झूठे गुरु एक सच्चे हुए हैं शिष्य, और शिष्य उसको मान भी लेता है, खूब पीछे पीछे टोलियां बना के फिरते हैं। तो झूठे गुरु है और झूठे शिष्य। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो क्यों करते हैं ऐसे कि माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बनाए। जाय न सके छूट कर गे बांध्यो जग माय। गे बांध्यो जग माय बहुत फांसी गलडारी। जात पात कुल जगत केवत ज्ञान विद सारा। ये फांसियां घली हुई है उसके घर। किसी के केवत की, किसी के ज्ञान की, किसी के धन की, पुत्र की, संपत्ति की, जात पाती की, इन सब में किसी न किसी पे मोह है। ऐसी मोह डोरी में जब बंधा रहता है तो महाराज फरमाते हैं ये निरपक्ष जो निर्णय है, आध्यात्मिक जो निर्णय है, उस देश की रचना करना ये सरल नहीं। क्यों? तो निरपक्ष ब्रह्म पके बंद लोई देख करे सो दानो। कै सुख राम मुख पर मीठा कपटी नरक बखानो। झूठा कह दो चाहे इधर कपटी कह दो। महाराज फरमाते हैं कि संसार में निरपक्ष ब्रह्म सृजनहार परमात्मा का जो नाम निरपक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं है, ना रूप में नहीं है। पखे बंद लोई, और सारा जगत इस रूप में बंधा हुआ, पखे में, और इस रूप की सराहना करता है मूर्ख ज्ञानी, और रूप को ही सब कुछ बताता है। और देख करे सो दानो, और राग देश झूठ साठ, सच्चे जन को थापते हैं और झूठे को थापते हैं। वो सब दानव यानी राक्षस किस्म। और मुख पर मीठे मीठे बोलते हैं और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, वो कपटी सीधे नरक में जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नेचे जाए नरक के माई सीख ज्ञान सतगुरु कुआई। अरे निज तत भेद भेद नहीं पावे शिक्षा का पर हुक्म चलावे। नेचे सीख सीख करके ज्ञान वाले सतगुरु गुरु बन के बैठने वाले सीधे नेचे ही नरक में जाए। नेचे मन नीचे जरूर पक्का। ब्रह्म नाम का भेद पास में नहीं और शिष्यों पे हुक्म चलाते, उसकी समझ नहीं निर्णय की और शिष्य मूंढते रहते। से गुरु झूठ भेद नहीं पाया सुन सुन ज्ञान ओरा के भाया। जोड़े अर्थ जग के माही बिन दीठा सब झूठ कहाई। हे शिष्य ऐसे गुरु झूठे हैं, मूर्ख ज्ञानी, इसके पास परमात्मा मिलने का सूरज शब्द के सता समाधि की समझ नहीं, और शिष्य मूंढता रहता है और बातें करता रहता है, भेद की 700 सांस रटो, 700 सांस रटो, ऐसी बातें करता है। तो शुद्धि बुद्धि परमात्मा में मिलना, समर्थ ने अंचल में कैसे मेल हुए ये समझ नहीं, तो शिष्य का कार्य हो जाएगा या शिष्य परम पद में आत्मा मिल जाएगी? नहीं। इसलिए देख कहे साचा जन होई सुर शिष्य भेद बताऊं दोई। साचा गुरु शुद्ध बुद्ध साई शिष्य को कार्य शिष्य के माई। महाराज फरमाते आत्मा शिष्य है तो शिष्य का कार्य आत्मा के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो भी सब बताते हैं सब झूठा विश्वास देते हैं, झूठा प्रॉब्लम देते हैं।
सच्चा परमात्मा में मिलने का सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है। और जो जोड़ जोड़ उड़ंग बड़ंग उथल पुथल शिकल विकल जो बातें करते हैं, बेरंग अरत करते हैं और अपने झूठे रूप को थापते हैं और देवता आत्मा देव है उनको उठापते हैं, तो बताओ उसकी शुद्धि बुद्धि विलायमान हुई सही रही? विलायमान होगी तो फिर कैसे शिष्य का कार्य होगा? बाँचने वाले की भी शुद्धि बुद्धि ठिकाने नहीं, सुनने वाले की भी नहीं। ज्ञानी ने वाणी जी क्या कह रही है, बाँचने वाला क्या कह रहा है और सुनने वाले को क्या चाहिए? बाँचने वाले को शिष्य की महिमा चाहिए और गुरु की महिमा चाहिए, गुरु को शिष्य की महिमा चाहिए। बस आपस में एक दूसरे की महिमा करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं। ज्ञान चर्चा भी महिमा की करते हैं। तो जब तक महिमा है वो मोह डोरी में बंधा हुआ है, चक्री के बीच डोरा घूमता रहेगा 3 लोक 14। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं, कायर शिष्य पास जो बेटा बहुत ज्ञानपन हुए न सेठा, गुरु समृत सी सूरा चाहिए जब लग जीत अटल घर रही है। कायर शिष्य है और गुरु समृत है तो पास बैठा तो भी कुछ भी होने वाला, और शिष्य सूरवीर है और गुरु बाँचने वाले बने हुए हैं और अनबे ज्ञान के निर्णय की समझ नहीं है, तो महाराज फरमाते क्या वो जग को इस रूप को जीत लेगा? रूप से आत्मा बाहर हो जाएगी, विधेय मंडल में क्या घर हो जाएगा? अरे वो तो मन की डोरी से मोह की डोरी में बंधा, और जब तक मन की डोरी में बंधा रहेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मन की डोरी छूटने वाली। मन की राड लखे नहीं कोई जानेगा जो पूरा हो। ये मन की जो राड है ये वही लग सकता है जिसको पूरा केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ है, आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारता है। सूरवीर शिष्य आत्मा सूरवीर है और ज्ञान समृद्ध है, निरंतर जागृत करके उसके संग गिगन मंडल में घर करा ले, वही समृद्ध। ऐसी मन वो मौसू केने अंतर मार बहुत विद दी, कईया बात ज्ञान सुन लेवे अंतर दिष्ट विश्व में देवे। कहने से ज्ञान भी सुन लेता है, हाँ भी हाँ भर लेता है, निर्णय निष्पक्ष भी सुन के हाँ भर लेता है और फिर वापिस वो पक्के पट्टी में बन जाता है। आन देवता रूप गुरु महाराज, फलान जी मेरे गुरु महाराज, फलान जी मेरे गुरु महाराज, फलान जी मेरे गुरु महाराज, तो पक में बन गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झीणे मन वो बहुत उपावे ज्ञान ध्यान है ठग जावे। ज्ञान ध्यान को तो ठगता रहता है, या ज्ञानी और कायर शिष्य ये दोनों ज्ञान ध्यान को ठगते रहते हैं, ज्ञान ध्यान के ऊपर पर्दा लगा देते हैं और खुद ऐसे जबरदस्त बढ़ जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये मन इतना सूरवीर हो जाता है, ज्ञानी मन होता है जबरदस्त, और ये ज्ञानी मन ही महाराज फरमाते हैं शिष्य मूंढता है और यही आत्माओं को बस में करता है। तो फिर मन इतना जोरावर हो जाता है कि मोह सु जीत सके नहीं कोई, सिद्ध साधक सब देवा, मैं सबको गहरा किया सुर नर सब अवतार। ये इतना जबरदस्त हो जाता है मन में 3 लोक का राजा हूं, 3 लोक मेरे बस में है, चाहे सिद्ध हो चाहे साधक हो, चाहे कोई 3 लोक का साधन करने वाला हो, या श्वास के साथ कोई भी राम राम भी रटता हो, ये मन कहता है मेरी मर्जी आवे तो रटने दो, उन्हें तो नहीं रट। क्यों? ये मन को ही कबीरदास ने काल बताया, जे मन होता काल। और सुखराम जी ने बताया है कि ये मन ऐसा है जबरदस्त, इसलिए मैं मन के मते नहीं चलता। क्यों? मन को विषय रस चाहिए,
और विषय रस के कारण महाराज फरमाते हैं ये मन तर्क फर्क जताता है फिर विषय खाता है। तर्क फर्क महाराज फरमाते अपने में तो बहुत ऊंचा मानता है, दूसरों में फर्क नीचा बताता है। अपने आप को बहुत ऊंचा बताता है और सबको आन बताता है। सब डूबे हुए, सब डूबे। ये तर्क फर्क ये मनीराम करता रहता है। किसके लिए? विषय खाने। मेरा मन बहुत हरामी, तर्क फर्क जतावे फिर विषय खावे। ये इतना हरामी है। और इसके जब तक कहने में चलोगे जब तक इसको हराम के खाने को मिलती रहेगी, 100 रुपये पूंजी को हरता रहेगा, रटना नहीं करने देगा। इसके लिए कह रहा मन ओ अजपो राम धुन ए सब मेरी होय। ओ श्वास के साथ, धुन के साथ, जो हरि कीर्तन के साथ में जो भी रटना करता है, मन कहता है मेरी मर्जी हो जितने कराऊं फिर बंद कर। कितनी देर करेगा? 5 मिनट 10 मिनट, थक जाएगा फिर वापस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मन इतना जबरदस्त है। ये मन तो महाराज फरमाते हैं जब तक ऊंचा सांस की रटना जबर नहीं चलेगी तब तक ये मन कभी भी काबू में आने वाला नहीं। उसके लिए एक ही साख महाराज ने लिखी है, तो दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रेल। हो गठ बात मठी को त्यागे तब जन ममता मारी। दोनों होठों से और जिह्वा कागलिया से बराबर रकार बकार की रटना चलती रहेगी। श्वास और उश्वास, जब कागलिया जिह्वा से करोगे तब श्वास उश्वास आएगा, और बराबर होठों से मम्मा और जिह्वा से रकार उच्चारण होता रहेगा। तब महाराज फरमाते ये मन पकड़ में आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। कितना ज्ञान कतो तो भी पकड़ने आना, कितना ही राग रागने गाओ तो भी पकड़ने वाला, कितना ही घर छोड़ के वैराग धारण कर लो तो भी पकड़ने वाला, कितनी कसौटी पे चढ़ो तो भी ये मन पकड़ में आने। और मन पकड़ में नहीं आए तो ममता दापने वाली। ममता मतलब इच्छा। ऐसो युग में कोई नहीं ममता को धपावे। सुर नर मुनि देवता उणा रत सब गावे। इस ममता को धपाने वाला कोई नहीं। इस ममता को तो वो ही धपा सकता है जो संसार में ऊंचा सांस रटना जबर करता, तभी वो नियंचर आता है। अब वो 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके आत्मा को जीवन मंडल में अधर में निवास कराता है। तब ये इच्छा शक्ति से न्यारी होती है। ये इच्छा शक्ति से, ममता से ही तो 3 लोक में आई बिछड़ करके, और ममता के साथ है फिर आ जाए। ममता कोई बिल्कुल मामूली नहीं है। अरे निराकार निर्माण ने आ ममता ले आई। ब्रह्म में थी, उसमें भी ये ममता लेकर आ गई इसको पंच तत्वों में, मृत्यु लोक में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण सुरगुण ज्ञान है छड़िया रे आपे। केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। निर्गुण सरगुण कितने कथते रहो, आपा चढ़ेगा अपना तो ममम तो उसके घट में आए बिना रहेगा नहीं। मैं करूं और कराऊं, इसको कहते हैं सुरगुण और निर्गुण। मैं करूं और कराऊं, ये आपा जब तक रहेगा तब तक महाराज फरमाते तो सुरगुण निर्गुण के बीच में फंसा हुआ है। सिरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे। केवल बिन सुखराम के ममता नहीं धापे। केवल के बिना, उस परमात्मा में मिले के बिना ये ममता धापने वाली, और ये ममता से आत्मा अलग होने वाली। क्यों? कि केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। ये केवल जो ज्ञान है ये वैराग है, वैरागी है। और वैरागी के साथ ही आत्मा वैरागी होगी कि गृहस्थी के साथ। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म गृहस्थी है,
और निरंतर ब्रह्म है वो वैरागी है। तो वैरागी के साथ ही आत्मा वैरागी होगी जब ममता था। वो खास जोगी यानी संत आत्मा बनेगी। वो संतों के देश चौथे लोक। चौथा लोक संतों का है, गृहस्थियों का नहीं है, न राजा महाराजा का है। तीन ब्रह्म के लोक राजा महाराजा के हैं और तीन लोक 14 भुवन गृहस्थी का है। तो सरगुण ज्ञान गृहस्थी का है, निर्गुण ज्ञान राजा महाराजा का है और केवल ज्ञान वैराग। तो वैराग के बिना ये ममता धाप है। शरीर का वैराग नहीं करना है, इसमें आत्मा का करना। जब जाके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य, सूरवीर शिष्य चाहिए और समर्थ गुरुदेव। समर्थ गुरु कौन है? एक निरंतर है। निरंतर का ज्ञान आ जाएगा तो शिष्य सूरवीर हो जाए। पर इसका ज्ञान समझ में आ, ये केवल ज्ञान जबर है, इसलिए ये बुद्धि पे विवेक आना बिना रटना के आने, बिना ज्ञान के निष्पक्ष निर्णय के बिना आने से। रटना भी कर रहा है और ज्ञान की समझ नहीं तो आने। क्यों? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को। यहाँ ज्ञानी को नहीं बताया पोड़िएदार, ज्ञान को बताया। ये पोड़िएदार है, उस देश में ले जाने वाला। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो। सबने राम 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 राम।